जब मैं सदर बना तो मैंने अपने मुहाफिजों से कहा कि मेरे साथ शहर में पैदल चलें। हम एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुए और अपनी अपनी नशिस्तें संभाल ली। हर एक ने अपनी पसंद का खाना मंगवाया। वेटर के खाना लाने का इंतजार करते हुए मेरी नजर सामने बैठे एक शख्स पर पड़ी जो खामोशी से अपने खाने का मुंतजिर था। मैंने अपने मुहाफिजों में से एक को कहा, उस शख्स से कहें कि वो आए और हमारी मेज पर हमारे साथ खाना खाए। वो शख्स आकर मेरे सामने बैठ गया और हम में से हर एक ने अपना खाना शुरू किया। उसकी पेशानी पसीने से शराबूर थी और उसके हाथ कांप रहे थे। वो चंगा चंगा खाना मुंह तक पहुंचाने से कासिर दिखाई देता था, क्योंकि वो उस वक्त मुल्क के सदर के सामने बैठा था। लेकिन ये बात नहीं थी। जब हमने खाना खत्म किया और वो चला गया तो मेरे जाती मुहाफिज ने कहा, जनाब, हमारे साथ बैठा हुआ वो आदमी बीमार लग रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे और वो बहुत थोड़ा ही खा सका। मैंने जवाब दिया, नहीं, तुमने उसे गलत समझा। ये वही शख्स है जो उस कैद खाने तन्हाई का मुहाफिज था। ये उस कैद खाने और मेरी कैदे तन्हाई का मुहाफिज था जहां मुझे रखा गया था। अक्सर जब मेरे साथ जुल्म होता तो मैं दर्द से रोकर सिर्फ कुछ पानी मांगता था। यही शख्स आता और मेरे सर पर पेशाब कर देता और ये उसका रोज का मामूल था। इसलिए वो उस खौफ से कांप रहा था कि कहीं मैं उसे वैसा ही रद्द अमल न दिखा दूं जैसा उसने मेरे साथ किया था, यानी उसे सजा दूं या कैद में डाल दूं। मगर मेरा अखलाक ऐसा नहीं। इंतकाम कौमें तामीर नहीं करती, बल्कि माफी ही कौमें तामीर करती हैं। नेल्सन मंडेला की डायरी का एक सफा। अब यहां पे सवाल क्या पैदा होता है? सवाल यह पैदा होता है कि क्या कभी जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के सर पे पेशाब किया, या इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के सर पर पेशाब किया? हां, ये अलहदा बात है कि इमरान खान के साथ बहुत बुरा सलूक रवा रखा जा रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये कब तक? एक पार्टी की हुकूमत आती है, वो दूसरों को जेल में डाल देती है। इमरान खान के दौर में भी हुआ। हालांकि वो मुकदमात वो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे, लेकिन उसके पीछे बाजवा और फैज थे, माहौल खराब करना चाहते थे। फिर दूसरी पार्टी की हुकूमत आती है, वो यही करती है। अब 85 के बाद शुरू करें, ये मामला शुरू हुए, कब तक? यानी आप मुझे बताएं कि इमरान खान ने जो कहा जाता है अपेरेंटली कि जी जनरल आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाया और फैज हमीद को लगाया, ठीक हो गया। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर कोर कमांडर बनते हैं गुजरांवाला के, ठीक है जी। उसके बाद वो मुख्तलिफ जीने तय करते हुए आर्मी चीफ बन जाते हैं। क्या फौज से डिसमिस किया गया या फौज से निकाला गया कि वो जाती इंतकाम और जाती बुग़्ज़ वो खत्म ही नहीं हो रहा? मुल्क कहां पे पहुंच गया? यानी आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें, आप आज से शुरू करें और आप इसको ले जाएं इमरान खान के आखिरी दिन तक। कोई एक शोबा जिसने तरक्की की हो, कोई एक चीज जिसकी महंगाई या जिसकी कीमत कम हुई हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहां पे चली गई? अब पता क्या कह रहे हैं? अब वजीर खजाना कह रहे हैं कि पेट्रोल, गैस
और डीजल की राशन बंदी करनी पड़ेगी। यानी एक तो कतारें लगेंगी किलोमीटरों की, और दूसरा आपको हो सकता है 2 लीटर 3 लीटर या 4 लीटर जो है वो पेट्रोल दिया जाए। राशन बंदी इसी को कहते हैं। मुल्क की सूरत हाल आपके सामने है। अब दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेट था, दुनिया का सबसे बड़ा जो मुजामत का इस्तियारा था, वो क्या कह रहा है, खासकर जनरल आसिम मुनीर को, इमरान खान को नहीं। इमरान खान और तरह का बंदा है, वो स्ट्रेट बंदा है, दरवेश बंदा है। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साजिशियों के टोले में हैं। उनको हर तरफ से साजिशियों ने घेर रखा है, जो हर बात पे उनको डराते हैं। कभी भी लिख लें, कौम इस सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ेगी। हां, आप अपना इक़्तिदार खींचते जाएं, वो एक अलग बात है, वरना रास्ता नेल्सन मंडेला वाला है कि ये शख्स रोज मेरे सर पे पेशाब करता था और अपने सामने बैठ के अपने मुहाफ़िज़ों के साथ उसको बेहतरीन खाना खिलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 5 मार्च 2026 की तारीख है और दिन है जुमेरात का और 15 रमजान अल मुबारक। बातों बातों में या देखते ही देखते आधा रमजान जो है वो गुजर चला। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। दिन बड़ा प्यारा है। इस दिन लाजमी दुआ करें कि जितने भी मुसलमान इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उनकी कब्रों को रोशन कर दे। अल्लाह पाक उनकी कब्रों को ताहद्द निगाह वसी कर दे। अल्लाह पाक उनकी कब्रों को ठंडा ठार कर दे और उनके साथ अदल न करे, तराजू कायम न करे, उनके साथ रहमत करे और उनके साथ एहसान करे। क्योंकि अल्लाह पाक हमारे तसव्वुर से बड़े हैं, तो उनकी रहमत भी हमारे तसव्वुर से बड़ी होगी, उनका एहसान भी हमारे तसव्वुर से बड़ा होगा। तो हम ये दुआ मांगते हैं, तराजू कायम न करे, हम बहुत कमजोर हैं। आप तारीख पढ़े ना, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जिन लोगों ने आपको देखा, जिन लोगों ने आपको सुना, उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गए थे, कई लोग भटक गए थे। तारीख पढ़ लें तो हमारे साथ नरमी बरती जाए कि मेरा वजदान है 1450 साल गुजर गए, ना हमने देखा उस मदनी आफ्ताब को, ना हमने सुना, ना हमने उनके पांव के निशान देखे, ना उनके पैरों की छोड़ी हुई मिट्टी उठाई। सुरमा है मेरी आंखों का खाके मदीना व नजफ, ये कह रहा है 20वीं सदी का वली डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अब आते हैं कुछ खबरें और एक वीलॉग। सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। इससे पहले कि वीलॉग पे आए, 2 पैगाम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और लोग बड़े खुश हो रहे हैं। अब हमने ईदी मुहिम शुरू की है। 15वें रोजे से हमने लोगों को ईद करानी है। असल में ना, मांगना पाकिस्तान में आर्ट है, धंधा है। एक जो है ना, वो दोस्त शिकवा कर रहे थे कि बहुत लोग मांगते हैं, उनको न दें, उनको दें जो अल्लाह से मांगते हैं। कोई फोकल पर्सन मुकर्रर करें, बेशक मुझे न करें, अगर आप बाहर हैं तो खासकर एक फोकल पर्सन मुकर्रर करें, या तो अपने हाथ से दें या फोकल पर्सन मुकर्रर करें जिस पे आपका दिल ठहरे कि वो जो है ना पहुंचाए मुस्तहिकों तक, सफेद पोशों तक। ये सारा धंधा है। शहबाज शरीफ को देखें, फील्ड मार्शल को देखें, ये धंधा है पाकिस्तान में। काम करते नहीं है, हट्टे कट्टे। हाँ, हम टारगेट करते हैं औरतों को, हम मर्दों को टारगेट ही नहीं करते। हमें औरतों का पता है ना किस तरह घर चलाती हैं, बच्चे उनको किस तरह तंग करते हैं, कपड़े लेके दें, चूड़ियां लेके दें, हमें पता है। हमारी जो 95 बेनिफिशरीज है, 95% वो औरतें हैं और वो घर वालों से छुपा छुपा के बच्चों की जरूरियात पूरी करते हैं। घर वाले तो कर्जा भी मांग लेते हैं, खा भी जाते हैं लोगों को कर्जा। दोबारा बहुत शुक्रिया, और ये सिलसिला आपने जारी रखना है, ये सिलसिला अपने आखिरी रोजे तक जारी रखना है, जितनी आपकी इस्तिताअत हो।
जितनी, बगैर सोचे, ये नंबर है इजी पैसे का, इस पे आप जो है वो हमें डोनेट करें और इंशाअल्लाह ताला आपके पैसे बाजार लगेगा खत्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, लेकिन असल में वो बढ़ेंगे। फिर चैनल को स्ट्रॉन्ग करें। शिकायतें वही आती हैं कि वीडियो लंबी होती है। आप जितनी देख सकते हैं उतनी देख लिए करें, जितनी आप नहीं देख सकते न देखा करें। जो डाई हार्ट सपोर्टर हैं, जिनको मेरी शक्ल अच्छी लगती है, आवाज अच्छी लगती है, तो वो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देख लिए करें। लॉन्ग वीडियो जो है ना, वो एक तो उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, दूसरा ये फाइनेंशियल सूटेबल है। ये मैं आपको सीधी बात बताऊं, जितने मेरे व्यूज है ना, तो वो जो इसकी लेंथ है वो कमी पूरी कर देती है। तब कोई जो है ना, मैंने अपना भी तो सारा कुछ चलाना है ना, और मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है जी, तो वीडियो को पूरा वॉच करें। पहली दफा आए तो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइबर्स हैं तो आवाज फैला दें, और जो है ना वो लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली खबर ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो मुस्तकिल मुझे सुनते हैं ना, मैंने उन्हें बताया कि यहूदियों का जो एतकाद है, अकीदा है, वो ये कि जितनी भी दूसरी मखलूक है ना, ये खच्चर हैं और हम इन पर सवारी करने के लिए पैदा हुए हैं। कल एक राहिब ने बात की है, क्योंकि वो ईरान फेंक रहा था ना मिसाइल, तो उसने कहा जी ईरान जो कुछ करता रहे, जब हमारा मसीहा आएगा तो हमारे एक यहूदी को 2800 मुसलमान गुलाम मिलेंगे, एक यहूदी को। बात आ गई ना वही 2800। तो मैं तो उस राहिब को कहता हूं कि बुजुर्ग साहब, बहुत बुजुर्ग थे, बहुत ज्यादा, फिर इन यहूदियों की दाढ़ियां, मूछें, बाल, तो पहले भी हम आपके गुलाम हैं, आप 2800 कह रहे हैं, तो 2800 तो जितने आप हैं थोड़े से, आपके हिस्से में तो मेरा ख्याल है 500 गुलाम आएगा पाकिस्तानी। यानी आप 2800 कह रहे हैं, मेरा ख्याल है 3500 गुलाम तो पाकिस्तानी आपके हिस्से में आएगा। हम पहले भी आपके गुलाम हैं, हम वो पीस ऑफ जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ पीस, उसमें शामिल नहीं हुए। हमारे किसी बंदे ने ना इजराइल की मजम्मत की है ना अमेरिका की मजम्मत की है, वो इनडायरेक्ट इस जंग के हक में है। तो बहरहाल उसने कहा जी 2800 बंदे जो है वो हमारे हिस्से में, एक यहूदी के हिस्से में आएंगे। ईरान का जो जानी नुकसान है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। और यानी यहां तक बताया जा रहा है कि दूसरी जंगे अजीम में जितनी बमबारी हुई थी ना, उससे ज्यादा बमबारी हो रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब जो दुश्मन है ना, एक तो वो ताकतवर है, पता है आपको, वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया है। वो समझते थे कि सैयद अली खामेनाई वो आखिरी चट्टान है। अब आप यहां से अंदाजा करें, ये लोग जमहूरियत का दर्स देते हैं, इंसानी हकूक का दर्स देते हैं। सैयद अली खामेनाई का जनाजा जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि ईरानियों के पास पूरी रिपोर्ट थी कि वो जनाजे पे बमबारी करेंगे। क्यों बमबारी करेंगे? सारी क्यादत ईरान की वो जनाजे में मौजूद होगी और वो उसको निशाना बनाएंगे। जनाजा जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, और कह रहे हैं कि इराक पे जितनी बमबारी हुई, हालांकि आपको याद होगा इराक पे नेटो ने हमला किया था, अमेरिका प्लस सारा यूरोप, नेटो ने सद्दाम हुसैन पे, उससे ज्यादा बमबारी हो चुकी है। हफ्ते से लेकर आज जुमरा तक उससे ज्यादा बमबारी हो चुकी है। बिल्कुल करबला में खेमे गाड़ दिए हैं ईरानियों ने, जिस तरह करबलाइयों ने गाड़े थे एक कोने में, इन्होंने भी खेमे गाड़ दिए हैं। और एक सवाल सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है कि सद्दाम हुसैन सुन्नी थे ना, कट्टर सुन्नी थे। मुअम्मर कद्दाफी सुन्नी थे, बिल्कुल सुन्नी थे। उसामा बिन लादेन अहले हदीस थे, अहले हदीस। सैयद अली खामेनाई, मैं इनका कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा खुदा ना खासा, लेकिन सैयद अली खामेनाई वो शिया थे। सबको किसने मारा? पॉइंट ये है, सबको किसने मारा? आपका मुल्ला क्या बेच रहा है, कौन से चूरन बेच रहा है, आप अंदाजा कर लेंगे सबको किसने मारा। दूसरी जंग अजीम में कारपेटेड बमबारी का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था ना, कि जिस तरह कालीन बिछाया जाता है इस तरह बम बिछाएगा, ये हो रहा है ईरान में। ईरान में 31 सूबे जो है ना वो लपेट में हैं।
कल श्रीलंका के करीब धोखे से ईरान का जहाज डुबो दिया गया और फिर ईरानी दोस्तों को कुछ समझ भी आई होगी, माइंड न करें, बड़े तल्लुकात रखते थे ये इंडिया से, चाबहार की बंदरगाह भी दे दी और जो है ना वो कुलभूषण यादव भी वहां से पकड़ा गया, मुबारक पटेल, बड़ी दोस्तियां रखते थे। उन्होंने एंड टाइम पे पीठ में खंजर घोंपा, नहीं आए मदद को, श्रीलंकन मदद को आ गए, इंडियन नहीं आए, पैगाम भी दिए। ये इसी तरह है, बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये इसी तरह है। ये दुनिया की लानती तरीन जो है ना ये मखलूक है, लानती तरीन। आरएसएस, सबकी बात नहीं कर रहा, आरएसएस, ये गुंडे, ये इंतहा पसंद, इसने समझौता एक्सप्रेस में जिंदा इंसानों को जलवाया। ये जब वजीर आला था गुजरात का, एक कर्नल तहकीकात तक पहुंच गया कि असल चक्कर क्या है। उस कर्नल को, बड़ा मशहूर नाम था उस कर्नल का, उस कर्नल को इसने मरवा दिया, इस कर्नल ने। ये इसी तरह, ये एप्स्टीन क्लब है, एप्स्टीन। जिस खातून ने सबसे पहले शिकायत की ना कि मेरे साथ डोनाल्ड ट्रंप ने रेप किया एप्स्टीन जजीरे पे, मेरे साथ ये किया, उसने, उस खातून की लाश मिली है रोड साइड पे, उसके सर में गोली लगी हुई थी। ये गुंडे हैं, ये ट्रंप हो गया, ये नेतन्याहू हो गया, ये मोदी हो गया। इंडियन लोग बड़े पढ़े लिखे थे, पता नहीं इनको क्या हुआ है। ये गुंडे हैं, ये सड़क छाप है, ये स्टेट्समैन हैं ही नहीं। तो इंडिया ने मदद नहीं की। बहरहाल ईरानियों को भी कुछ कदर पड़ी होगी कि जी दो सोच, अपने अंदर गद्दार देखें, जो जहान का गद्दार है। वो कल एक जर्नल को जो है ना वो तहवील में लिया गया, एक जर्नल को, ये जी हर जगह पे मौजूद होता है, 2 मिनट पहले निकल जाता है, उसको तहवील में लिया गया है। तो ईरानियों को अपनी मंजी तले ना डांग फेरनी चाहिए कि किन के साथ ईरानियों ने दोस्ती रखी और किन के साथ ईरानियों ने अरबों के साथ कोई राब्ता नहीं रखा कतई तौर पे। इमरान के दौर में थोड़ा बहुत हुआ था। तो बहरहाल हम और तरफ निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा बमबारी हुई है ईरान पे और ईरानी जो है वो बमबारी बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी तक जो रजीम चेंज है उसका दूर दूर तक कोई इम्कान जो है वो नहीं है। अब स्पीकर क्या कहते हैं, ये जो है ना वो जितने जूते डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका से पड़ रहे हैं ना, बाहर से तो पड़ ही रहे हैं, स्पीकर कहते हैं कि हमारा क्या काम है किसी मुल्क में घुसना, हम कोई बदमाश पुलिस है। ये अमेरिका का स्पीकर कह रहा है, कांग्रेस का, कि हम कोई जो है ना वो बदमाश पुलिस है कि जहां हमारी मर्जी हो हम घुस जाएं। ये अमेरिकी स्पीकर कह रहा है। इसको मिला के सुने, अफगानिस्तान के साथ जंग जहाद है, तैर शर्फी। कैसी जिंदगी है वैसे इन लोगों की, कैसे कर लेते हो यार। मुर्गे पे और फतवा, बकरे पे और फतवा, दुम्बे पे और फतवा, शनवारी पे और फतवा, जहाद है। यही लोग कहते थे ना कि जो अफगानिस्तान लड़ने नहीं जाएगा वो काफिर है, यही लोग कहते थे, क्योंकि असल तो पीछे जर्नैल है। जर्नैल इनको आगे करते हैं, शिया को कहो काफिर है, ये कहना शुरू कर देते हैं, सुन्नियों को कहो काफिर है, ये होकर, ये तो ये वन टू ऑल बनु मैया, वन टू ऑल बनु मैया। यकीन करें, बनु मैया ने पहली दफा दीन को स्टेट के मातहत किया था। पॉइंट समझें कि वही कुछ बोला जाएगा जो स्टेट कहेगी, गलत दुरुस्त नहीं, जालिम मजलूम नहीं, जो स्टेट कहेगी। सऊदीया में भी यही होता है, अरब अमारात में भी, सारे अरबों में यही होता है। अब पाकिस्तान में हो रहा है 28 हजार रुपए दे के 25 हजार रुपए दे के। मैं ये जुमा पढ़ने जाता हूं ना, दुनिया में क्या हो रहा है, मौलाना कहता है कि पानी जो है ना नाक में इतने तक लेके जाओ, बाजू इतने तक धो, गरारे न करो, रोजा इतना नाजुक है कतरीना कैफ की तरह कि टूट जाएगा, इधर हो जाएगा, संजा किस तरह करो, ये बनु मैया। फिर अभी आप तो 25 हजार रुपया भाई,
یہ پہلے کام ممبر کو ہوتا تھا، ممبر پہ یہ کام ہوتا تھا کہ یہ غلط ہے اور یہ درست ہے۔ چاروں خلفاء کے دور میں ایسا ہوتا رہا۔ کیا کہا تھا حسین نے ولید کو، گورنر کو؟ میرے جیسا اس جیسے کی، الفاظ کی گہرائی پہ غور کریں، میرے جیسا اس جیسے کی کیسے بیعت کر لے؟ ہم کہہ سکتے ہیں نا ہمارے جیسے، اور یہ لانتی شریف خاندان، یہ لانتی نواب شاہ کا خاندان، ہم بہتر ہیں نا ان سے؟ ہم نے تو ملک نہیں لوٹا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے جیسا اور یا افریدی لانتی، سرفراز ڈوگر لانتی، ہم کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو بات ہی اور تھی نا حسین کی۔ تو یہاں پہ سرکار کے ماتحت بنو امیہ نے کیا تھا، سرکار کے ماتحت بنو امیہ نے کیا تھا دین کو، کہ جو سرکار کہے گی وہی آپ بولیں گے۔ افغانستان کے ساتھ جو جنگ وہ ہو گئی ہے جی جہاد، یہ طاہر اشرفی نے کہا ہے، اور آپ جس طرح وہ آپ ناپ دیتے ہیں موچی کو، آج کل عید بھی آ رہی ہے، ان کو آپ نے ناپ دینا ہے کہ جی کل 12 بجے یہ فتویٰ چاہیے، فتویٰ فوراً آپ کے ٹیبل پہ ہوگا، بس یہ آپ کو بتا دیں گے کہ جو ہے نا وہ یہ چیز دیں، ڈیل پہنچ گئی ہے پھر ٹیبل پہ۔ اب ذرا ڈیل کی تفصیل سنیں، یہ کنفرم خبر ہے۔ عمران خان کو 3 چیزیں ڈیمانڈ کی گئی ہیں عمران خان سے۔ نمبر 1، خان صاحب آپ باہر آ کر 1 سال تک کوئی لانگ مارچ نہیں کریں گے، کوئی جلوس نہیں کریں گے، صرف جلسے کریں گے، وہ بھی اجازت کے ساتھ، یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، خان صاحب آپ حکومت کو نہیں گرائیں گے، لیکن وہ حکومت یہ نہیں ہوگی، یہ موجودہ فارم 47 والی، وہ حکومت قومی حکومت ہوگی، قومی حکومت جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی، آپ اس سے نہیں گرائیں گے۔ نمبر 3، خان صاحب مخصوص شخصیات کے خلاف آپ کارروائیاں نہیں کریں گے، سمجھ جائیں، باقی نواز شریف، شہباز شریف، بلاول، زرداری، ان کے خلاف جو مرضی ہے کریں۔ اور سیدھی بات بتاؤں، خان صاحب ایکسپٹ کر لیں، پہلے 3 سال جیل میں ہو گئے، پتہ چلا ہے قوم تو پرباش ہے، قوم تو جھولے لال ہے، لے لیں عمران خان، لے لیں، اپنی صحت بحال کریں، علاج کرائیں، ریسٹ کریں، بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزاریں، بے شک کچھ دنوں کے لیے اگر اجازت ملتی ہے تو انگلینڈ چلے جائیں، کوئی میچ شیچ دیکھیں، یہ کوئی ڈیل نہیں ہے۔ عمران خان نے جواب میں کہا، اب یہ سنیں، میں دستخط کر کے کبھی باہر نہیں آؤں گا، وہی بات، میں نواز شریف زرداری بے نظیر نہیں بنوں گا، میں وہ کروں گا جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، یہ خان صاحب نے جواب دیا، اور یہ کنفرم ہے یہ رپورٹ، اس کی میں آگے چل کے آپ کو مثال بھی دیتا ہوں۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ بتاؤ سب سے پہلا جو انسان تھا وہ کون تھا؟ تو شاگرد نے کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ استاد نے شاباش دی۔ استاد نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کی شہریت کیا تھی، وہ کس ملک کے شہری تھے؟ شاگرد نے کہا وہ پاکستانی تھے۔ تو استاد نے پوچھا وہ کیسے؟ تو شاگرد نے جواب دیا کہ ان کا گھر نہیں تھا، ان کے کپڑے نہیں تھے، ان کے پاس آٹا بھی نہیں تھا، ان کی بجلی نہیں تھی، ان کی گیس بھی نہیں تھی، کمال یہ ہے پھر بھی وہ زندہ تھے، تو وہ پھر کون سی شہریت ٹھہری؟ تو وہ شہریت ٹھہری پاکستان کی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ لمبی کھنچے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، اور آپ کے 14 نہیں 18 طبق روشن ہو جائیں گے، آپ کو روزہ باغ ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور یہاں پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، بھائی لوگ، میرا مطلب ہے بھائی لوگ جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یہ جنگ جاری رہے۔ سننا ہے، ایران سے ہر سال 2.8 ارب لیٹر
कितना? 2.8 अरब लीटर पेट्रोल पाकिस्तान स्मगल होता है, जो पाकिस्तान में तेल की कुल खपत का 21% है। 21% हर पंप पे होता है जहां से आप डलवाते हैं, 21%। ईरान में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 3 से 11 रुपए के दरमियान बनती है। 3 से 11 रुपए। पाकिस्तान में कितनी है? डॉट कनेक्टिंग करें जी। जो थोक में पाकिस्तान में 160 से 180 रुपए दे दिया जाता है, उधर से वसूल किया जिन्होंने, जो असल बंदे हैं जिन्होंने वसूल किया, कितने में? 3 से 11 रुपए में। आगे थोक में दिया 160 से 180 रुपए में। और फी लीटर मिल कितने का रहा है? आगे सुने। स्मगलिंग और नाकों का खर्च डालकर कीमत 40 रुपए लीटर भी तस्वुर कर लें। 40 रुपए लीटर बन गई, खर्चे नाके। तो 2.8 अरब लीटर पर कम अज कम सालाना मुनाफा 3 खरब 36 अरब रुपए बनता है। 3 खरब 36 अरब साल का, एक साल का, ये जो 78 साल से जारी है। अबनाए हुर्मस की पाबंदी के बायस अबनाए हुर्मस बंद हो गई। जब तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच जाएं तो याद रखें कि इस आड़ में स्मगल शुदा तेल कई गुना कीमत पर हमें बेचने वालों की कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। अबनाए हुर्मस बंद है, तेल की सप्लाई बंद है। पहले आपको बताया राशन बंदी करनी पड़ेगी। ये तो दुआ कर रहे होंगे कि ईरान जंग चलती रहे। ये वो लोग हैं जो दुआ कर रहे होंगे कि ये जो है ना वो जंग चलती रहे। कल फिर इकट्ठी हो गई चोरों की बारात कि जी ब्रीफिंग हो रही है। ना वहां पे आर्मी चीफ है, ना DGIS है। इन चोरों को हम जो है ना, वही फजल रहमान पहुंच गया, यही चोरों की बारात का सरबराह था PDM में। मैंने आपको कहा जहां पे भी खड़ा है, मस्जिद में भी खड़ा है ना, आप गली में खड़े हो जाएं, आप हक पे होंगे। फजल रहमान मस्जिद में खड़ा है, आप बाहर गली में खड़े हो जाएं, आप हक पे होंगे। आप इसके जो ही मुखालिफ खड़े होंगे, आप हक पे होंगे। अब पहुंच गए गजा पीस बोर्ड, फलस्तीन, अमेरिका की मदद, नोबेल प्राइज, किस्मा एस, साथ बैठा था शहबाज शरीफ के। ये बनु उमैया। अब मैं कई दफा नाम लेता हूं नवाब ऑफ कालाबाग का, बहुत सियासी बसीरत, बहुत तगड़ा, इख्तिलाफात, वो सारा कुछ अपनी जगह, मुझे भी है। उनको अयूब खान ने कहा, वो इलेक्शन जीत के आ गए, अयूब खान ने कहा जी इनको वजीर बना दें, वजीर। तो राब्ते किए गए कि सर आप वो पहले रियासत ऑफ जो कालाबाग, स्टेट ऑफ कालाबाग के सरबराह थे, अब वजीर बन जाए। तो उन्होंने कहा मैं वजीर नहीं बनता। तो उनसे सवाल किया गया कि आप क्यों नहीं मिनिस्टर बनते? हर कोई इधर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है मिनिस्टर बनने के लिए। तो नवाब ने कहा था कि मैं 2% के लोगों को उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकता असेंबली में, 2% के लोगों को कि मैं इनको जवाब दूं, क्योंकि वजीर को तो जवाब देना पड़ता है। न कल DGIS आया है, न कल आर्मी चीफ आए, फील्ड मार्शल साहब, हालांकि उनकी अपनी हुकूमत है, उनको पता, उन्होंने लाया है। लेकिन जब उनको पता चला कि PTI नहीं है, ना इलामा राजा नासिर अब्बास हैं, ना महमूद खान चकजई हैं, ना PTI है, वही चोर बैठे हैं अंजुमन सतैश बामी, एक दूसरी की तारीफें कर रहे हैं। सारे साले मर्डरर, सारे साले मनी लॉन्ड्रर, सारे साले झूठे, सारे साले फॉर्म 47 वाले बैठे हैं एक दूसरे की शक। क्या किया के पट्टा तुसा जी, मीटिंग अहम इजलास, PTI नहीं आई। PTI क्या करे, क्यों जाए PTI? तो फिर अगलों ने भी बता दिया कि आपको क्या, हमने 2% के लोगों को, उनको पता है ना। वो भाई जर्नल क्यों शेर है, कभी सोचा है वो क्यों शेर है? उन्होंने फॉर्म 47 दिए,
تو مراد سعید کی کتاب آ گئی ہے نا کہ بات بات پہ عمران خان سٹینڈ لے لیتے، بات بات پہ ٹف ٹائم دیتے۔ یہ جو عمران خان کو کہا گیا کہ آپ ہر جگہ پہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکیں سستی بنا رہے ہیں، آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ادھر ایف ڈبلیو سڑکیں بنا رہا تھا، ادھر این ایچ اے بنا رہا تھا ڈبل قیمتوں پہ، اور وہ کس کے ماتحت ہے کہ آپ یہ نہ کہا کریں ہم سڑکیں سستی بنا رہے ہیں۔ ہم نے جو بات چاڑی ہوئی ہے قوم کو، تو پھر آپ کیوں سستی بنا رہے ہیں؟ تو ان کی حیثیت سے واقف نہیں ہے جرنیل کہ یہ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہیں؟ وہ تو ظلم کیا نا جرنیلوں نے۔ تو نواب صاحب نے کہ میں 2-2 کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دوں، تو انہوں نے جرنیلوں نے کہا کہ ان کو ہم آ کے جواب دیں، ان کو جن کو ہم نے فارم 47 دیا، کوئی 50,000 سے، کوئی 70,000 سے۔ طارق فضل چودھری بیٹھا تھا، مصطفیٰ کمالو بیٹھا تھا، وہ چلتا پھرتا کینسر مقبول صدیقی بیٹھا تھا، وہ بغیر باپ والے بیٹھے تھے، باپ والے بلوچستان والے ضمیر فروش وہ بیٹھے تھے۔ ان کو جرنیلوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح یہاں بیٹھے ہیں۔ بہرحال انہوں نے آنا گوارا ہی نہیں کیا، اور کوئی جو ہے وہ بریفنگ نہیں ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہو بھی رہا ہے تو تمہیں کیا، تمہیں ہم کیوں بتائیں؟ تم لوگوں نے جو الیکشن میں تیر مارنا تھا وہ آپ نے مار لیا۔ خبریں اور بھی ہیں، کافی ساری رہ گئی ہیں، لیکن پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔